हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ज़ीरो एक परिमेय संख्या है? इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर? और क्या हम इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4, 5 एंड सो ऑन, 0/-5। तो ये हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q इसमें इंटीजर्स हैं और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ज़ीरो जो है एक रेशनल नंबर है, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी हमें 3 और 4 के कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में कोई परिमेय संख्याएं लेनी है तो हम उनसे बड़ा नंबर ले लेंगे। जैसे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो उससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 7। तो हम 3 और 4 को अलग अलग लिखकर 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 7 21/7। और 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 7 जा 28, 28/7। अब आप 28/7 और 21/7 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर आ गए, 6 परिमेय संख्याएं आ गई, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं वो ये आपके पास आ गई। आप यहाँ कोई और नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 6 से बड़ा हो, तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे। जैसे हमने 6 ले लिया तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, तो 18/30 और 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24, 5 6 जा 30, 24/30 के बीच में भी 18/30 और 24/30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे पास 3/5 और 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्याएं आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं जिसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य हैं या असत्य। सत्य हैं तो भी कारण बताओ, असत्य हैं तो भी कारण बताओ। देखिए 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है कि प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सत्य है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। इसमें हमें पता है कि हर नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारे पास 0 से। तो पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 एंड सोन जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, प्रकट संख्याएं हैं, वो सब पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकट संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सत्य है। नेक्स्ट देखिए सेकंड,
कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो हमें मालूम है जो पूर्णांक हैं वो हमारे पास मतलब होल नंबर पूर्ण संख्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, वो पूर्ण संख्याओं में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और पूर्णांक में नेगेटिव भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, असत्य है। क्यों? इसका कारण दे देंगे हम, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड पार्ट पर आएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ये स्टेटमेंट भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो परिमेय संख्या हैं वो हमने डेफिनेशंस पढ़ी भी थी कि क्या डेफिनेशन है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, जिसमें P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 के इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/3 परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? फॉल्स, असत्य हो गई। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हुई। मुझे आशा है कि आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको ये समझ में आई है, जो ये इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।